हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया विषय पढ़ाने जा रहा हूं। ये विषय है मॉडल वर्ब्स। देखिए, इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी, बहुत ही सामान्य सी बात है वैसे, पर पढ़नी ज़रूरी है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है इंग्लिश में, ये हेल्पिंग वर्ब्स दो तरीके की होती है। एक तो होती है प्राइमरी, ठीक है, तो एक होती है प्राइमरी और एक होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। अब प्राइमरी जो होती है, उस प्राइमरी के अंदर कौन कौन से आते हैं? इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। सो दीज आर टोटल 11 इन नंबर्स, और जो मॉडल्स होते हैं दीज आर 13 इन नंबर्स। तो ये मॉडल्स जो है, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आपके एग्जाम में मॉडल वर्ब्स पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आई हैव ऑलरेडी posted 2 videos on model verbs on our channel, in which I have very elaborately explained all the rules. मैंने बहुत ही elaborate किया है, डिटेल्ड में एनालिसिस किया है, सारे मैंने रूल्स समझाए हैं उसमें। So if you want to clarify your concepts on modal verbs, I think that you must go for those videos. Today I'm only going to give you some objective type questions of modal verbs, जिसमें एक सेंटेंस दे रखा होगा और उसके ब्रैकेट्स में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी होगी, और हमें on the basis of that characteristic we have to select one correct option out of the 4. हम 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना होगा, और वो हमें अपने जो कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है उसके बेसिस पे हमें करना होगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। यू ब्लैंक कॉल ऑन मी एनी टाइम। कॉल ऑन का मतलब होता है टू मीट, ठीक है, और ब्रैकेट में दिया हुआ है परमिशन, अनुमति। देखिए, तुम मुझे किसी समय मिल सकते हो। जब अनुमति की बात आती है, परमिशन होती है, तो नोट कर लेना, परमिशन टू गिव और टू टेक, दोनों परमिशन में मे का यूज होता है। फॉर्मल परमिशन लिखा हुआ हो, परमिशन लिखा हुआ हो, अलाउ करना लिखा हुआ हो, इन ऑल दीज सिचुएशंस वी ऑलवेज यूज मे मॉडल। आंसर बनता है बी। यहाँ पे अगर इनफॉर्मल लिखा हुआ होता, इनफॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट होती है, तो उसमें आप क्या यूज करते हो? कैन। और अगर फॉर्मल होता है तो आप यूज करते हो मे, ठीक है। ये दोनों नोट कर लेना। नॉर्मल परमिशन लिखा हुआ है, फॉर्मल परमिशन लिखा हुआ है, तो मे का यूज होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज। देखिए, शी ब्लैंक रीड दिस स्पीच अलाउड। रिमोट पॉसिबिलिटी नोट कर लो पहले तो। रिमोट पॉसिबिलिटी कहाँ यूज होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटी होता है वो तो होता है मे में, लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी तो लिखा हुआ ही है। एक और वर्ड होता है लीस्ट पॉसिबिलिटी, नोट कर लीजिए, पॉसिबिलिटी। अगर ये दोनों का मतलब होता है न के बराबर संभावना, तो रिमोट पॉसिबिलिटी या लीस्ट पॉसिबिलिटी होता है वी ऑलवेज यूज माइट मॉडल। ऐसे में हम माइट मॉडल यूज करते हैं। सेंटेंस क्या बना? शी माइट रीड दिस स्पीच अलाउड। वह तेज इसको नहीं बोल सकती, न के बराबर संभावना है, तो ये होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। आया समझ में? मे सिर्फ पॉसिबिलिटी को बताता है, याद रखना। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड। कैन फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी को बताता है। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रेफरेंस, पास्ट हैबिट को बताता है। तो मे बनता है रिमोट पॉसिबिलिटी, नोट कर लेना इसे। फिर आगे बढ़ते, देखिए सेंटेंस नंबर 3। ही ब्लैंक इजीली आउट डू यू लास्ट ईयर। तो सबसे पहले तो देखो, ब्रैकेट्स में क्या दे रखा है? कैपेसिटी। कैपेसिटी जो है वो कैन मॉडल शो करता है, लेकिन कैपेसिटी अगर प्रेजेंट की है तो कैन शो करेगा। लेकिन यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, लास्ट ईयर दे रखा है। लास्ट ईयर क्या शो करता है? पास्ट। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर कैपेसिटी ऑफ पास्ट, in that case your can will be converted into could. That means for the capacity of past you will always use could model. तो आंसर आपका बनेगा बी। यहाँ कैपेसिटी देखते ही
इतने रेकलेस मत हो जाना, केयरलेस मत हो जाना कि कैपेसिटी देखा और कैन भर दिया। ठीक है, इसमें ये देखना है कि कैपेसिटी के साथ में कहीं पे किसी इस सेंटेंस में यू आर नॉट गिवन एनी वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स पास्ट, जैसे यहाँ पर लास्ट ईयर दे रखा था, ये होते ही वो ही कैपेसिटी अब कुड में यूज होगी। तो इसमें आंसर बनेगा आपका कुड। अब फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द रूल्स हियर, इट्स जस्ट लाइक अ क्लास ऑफ रूल्स। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द रूल्स। सो it's better that you go through those 2 videos of rules, but if you have not gone through those videos, this video of your exercise will help you a lot. It will help you extensively. So I request you, be very attentive, keep on noting down all these rules that I am repeating here before you. Now next sentence लेते हैं। My father blank bring a gift for me, मेरे लिए गिफ्ट लाएंगे, प्रॉमिस दे रखा है। नोट कर लीजिए, प्रॉमिस है, ये हमेशा कौन सा मॉडल शो करता है, या तो शैल शो करेगा या विल शो करेगा। ठीक है, नॉर्मली हम देखो बोल चाल के हिसाब से हर एक के साथ में विल का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन विल का मॉडल्स में आई और वी के साथ यूज़ होता है, बाकी सारों के साथ शैल का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो आपको ये विल दे रखा है, यहाँ पर आप यहाँ पर शैल कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट दे रखा है माई फादर, तो आंसर क्या हो जाएगा, शैल। शैल और विल सेम रूल होते हैं, जिसमें से प्रॉमिस एक हो गया। तो इसमें देखिए, मान लो कि थ्रेट दे रखा है, धमकी दे रखा है, या मान लीजिए डिटर्मिनेशन दे रखा है। मैं एक एक लिख ही रहा हूँ, ठीक है, स्पीड में लिख रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा देख लेना। या विलिंगनेस होता है, विलिंगनेस होता है। तो ये जो वर्ड्स है ये शैल और विल रिप्रेजेंट करते हैं, और शैल और विल में आई और वी के साथ में विल, बाकी सारों के साथ में शैल। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी, और शैल आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मेंबर्स ब्लैंक लीव द मीटिंग अनफिनिश्ड। मेंबर्स है, मीटिंग अनफिनिश्ड नहीं छोड़ेंगे। अब बात क्योंकि नेगेटिव तो चल ही रहे चारों में, फॉरबिडन दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा रूल है। कहीं पे भी फॉरबिडन या फिर कहीं पे आपको प्रोहिबिशन दे रखा है, दोनों का मतलब हिंदी में क्या होता है, बिल्कुल मनाही, निषेध। अगर ये दे रखा है तो इसमें आप यही ध्यान में रख लेना कि हमेशा मस्ट नॉट का यूज होगा। क्या यूज होगा, मस्ट नॉट। प्रोहिबिशन, फॉरबिडन, दोनों में मस्ट नॉट का यूज होगा। सो योर आंसर विल बी डी हियर इन दिस सेंटेंस। तो फॉरबिडन, प्रोहिबिशन, मस्ट नॉट, नोट कर लेना, फॉरबिडन, प्रोहिबिशन, मस्ट नॉट। ठीक है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सेंटेंस। ही रीड्स न्यूज़पेपर सो दैट ही ब्लैंक एनहेंस हिज नॉलेज। पर्पस दे रखा है, पर्पस जो शो करता है वो मॉडल करता है मे, तो आंसर आपका वैसे होगा ए। लेकिन इसके साथ में मे और क्या क्या शो करता है वो भी लिख लीजिए। मे विश शो करता है, फिर प्रोबेबिलिटी शो करता है, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी कुछ भी कर दो, पर्पस हो ही गया। ठीक है, इसके बाद में परमिशन शो करता है, अभी हमने जस्ट पहला सेंटेंस देखा ही था, परमिशन हो गया या अलाउ करना हो गया। तो ये जो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, विश, कर्स, परमिशन, अलाउ, ये सारे मे मॉडल शो करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मे। शुड देखो एडवाइस, ड्यूटी वगैरह शो करता है, सजेशन शो करता है। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रेफरेंस, पास्ट हैबिट शो करता है। शैल विल का अभी जस्ट इससे पहले वाले सेंटेंस में आपको बताया था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मे। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए, ऑल ऑफ यू टू शो जनरसिटी टुवर्ड्स द वीक, गरीबों की तरफ हमें उदारता दिखानी चाहिए। मॉरल ड्यूटी, याद रख लेना, मॉरल ड्यूटी या फिर लिखा हुआ हो मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ड्यूटी या फिर मॉरल ऑब्लिगेशन दिया हुआ हो तो हमेशा क्या यूज होता है, ऑट यूज होता है। एंड ऑट मॉडल ऑलवेज टेक्स टू preposition आफ्टर इट। तो एक बात को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि ये जितने भी मॉडल होते हैं, यूज टू और ऑट, इन दोनों के बाद में टू का यूज होता है, जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है।
तो आंसर तो ऐसे ही निकल जाएगा कि शुड के बाद में कभी टू नहीं होगा, माइट टू कभी नहीं होगा, वुड टू कभी नहीं होगा, तो ऑट टू ही आंसर बी बनता है। आंसर तो क्या बनेगा, ऑट टू। लेकिन कई बुक्स आपको मॉरल ड्यूटी को शुड मॉडल के अंडर भी रखती है, तो वहां पर इस चीज का ध्यान रख लेना कि कोई टू नहीं दे रखा हो ब्लैंक के बाद में। टू दे रखा है तो ऑट ही यूज होगा। अदरवाइज देयर आर सर्टेन बुक्स that will tell you that you have to use should model for moral duty and moral obligation, but you don't have to be confused here। यहाँ पर तो डायरेक्ट ought ही यूज होगा। अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सेंटेंस। अब देखिए, माई मदर ब्लैंक गेट अप एट 5 AM एवरी डे। पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत बता रहे हैं, तो पास्ट हैबिट कौन कौन सा मॉडल शो करता है? देखिए, एक तो वुड मॉडल जो पास्ट हैबिट शो करता है, या फिर यूज टू। These two models always show past habit। तो यहाँ पर may तो होगा नहीं, would होगा, used to होगा। That means both B and C। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, D। नोट कर लीजिए, past habit को used to और would show करते हैं, तो दोनों ही आंसर यहाँ पर सही होंगे। तो D ऑप्शन B और C को बताता है, और आंसर विल बी D here। अब आगे बढ़ते देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, दे ब्लैंक शो एंट्री कार्ड एट द गेट, नॉट नेसेसरी। याद रखना, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है कि जो नेसेसरी है ये हम लेते हैं वैसे मस्ट में। एक मॉडल होता है नीड नॉट, ठीक है, नीड नॉट है वो नॉट नेसेसरी को शो करता है। तो यहां पर मस्ट नॉट कौन शो करेगा, मस्ट नॉट शो करता है प्रोहिबिशन और फॉरबिडन। नॉट नेसेसरी लिखा हुआ आता है तो यू डोंट हैव टू थिंक मच, यू हैव टू डायरेक्ट गो फॉर नीड नॉट। बी आंसर इसमें हो जाएगा। और वैसे भी नीड मॉडल या तो नेगेटिव में यूज होता है और या फिर इंटेरोगेटिव में यूज होता है, ये आपको याद रखना है। तो नीड नॉट इसमें आंसर हो जाएगा। अगर मस्ट वाली बात होती तो यहाँ पर प्रोहिबिशन होता या फॉरबिडन होता। शुड नॉट कोई कंडीशन में नहीं बनेगा, आंसर अपना हो जाएगा इसमें नीड नॉट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए, ब्लैंक यू रीड योर पोइट्री फॉर मी, पोलाइट रिक्वेस्ट। कोई आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट करता है। स्टूडेंट्स याद रखना, देर आर 3 ways दैट यू कैन टॉक अबाउट पोलाइट रिक्वेस्ट। फर्स्ट इज वुड, सेकेंड इज गुड एंड थर्ड इज माइट। ऑल these 3 models शो पोलाइट रिक्वेस्ट। तीनों मॉडल पोलाइट रिक्वेस्ट शो करते हैं। कोई भी आप कहीं पे भी यूज करो, यू विल ऑलवेज बी करेक्ट विद योर यूसेज इफ यू आर यूजिंग might, could or would for polite request। So all these 3 options are correct, so your answer would be D, all of the above। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, D, all of the above। polite request को कौन से शो करेंगे, might, could और would, तीनों polite request को शो करते हैं। Now let's move to the next sentence। He said that he blank decode this language। ability दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कैपेबल, एबल, पावर, स्ट्रेंथ, ये सारे देखते ही हमें किस पे जाना होता है, कैन पे जाना होता है। लेकिन मैंने इसी के साथ में आई रीट्रेटेड वन थिंग ऑल्सो, दैट यू डोंट हैव टू बी रेकलेस वाइल अटेम्प्टिंग सच क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। आप ये देख लो कि एबिलिटी, कैपेबिलिटी तो है, पर कोई सेंटेंस पास्ट में तो नहीं चल रहा है, यहाँ सेंटेंस ये पास्ट में चल रहा है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ पास्ट, यू विल ऑलवेज यूज कुड मॉडल। सो योर आंसर वुड बी डी हियर। बहुत अच्छा सेंटेंस है। आपको एग्जाम में डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू गेट वेरी इजी क्वेश्चंस, you will be given tricky questions, and this is for what I'm here for with you। I will give you those easy tricks that will help you attempt such questions very easily। You will never face any difficulty in your such questions। Now let's move to the next sentence। This is the last sentence, students। We are going to end up our exercise set। All the students blank be punctual in the school। विद्यार्थियों को कक्षा स्कूल में समय का पाबंद होना चाहिए। एम्फेटिक एडवाइस, बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखिए, अगर सिर्फ ये एडवाइस होता तो हम क्या यूज करते, यहाँ पर शुड यूज करते। लेकिन जैसे ही ये एम्फेटिक एडवाइस, मतलब वो सलाह जो बहुत दबाव के साथ कही जाती है, तो वो क्या हो जाती है, कंपल्शन हो जाता है। जब कोई बात या कोई सलाह आपको
मानने के लिए ही कही जाती है. दैट मीन्स दैट यू आर कंपेल्ड टू फॉलो दैट एडवाइस. इन दिस केस योर दिस एडवाइस विल बी शोन बाय मस्ट मॉडल. तो योर आंसर वुड बी सी हेयर इन दिस सेंटेंस. इसका मतलब एम्फेटिक एडवाइस को कौन शो करेगा? मस्ट शो करेगा. यहाँ पर एडवाइस को देकर के कंफ्यूजन में नहीं आना है. हाँ, ये एक चांस हो सकती है कि मस्ट ऑप्शंस में ही नहीं दिया हुआ है आपको, तो आप इसमें ये कर सकते हो कि यू कैन गो फॉर शुड इन सच सिचुएशन. लेकिन शुड और मस्ट दोनों दिए हुए और एम्फेटिक एडवाइस है, देन यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड. डायरेक्टली गो टू मस्ट मॉडल. दिस विल बी योर आंसर. So students, this is our today's topic. This was a very nice set of exercise where you got sentences of different modal verbs. So there were some tricky questions also where you were supposed to be very alert, very careful while attempting questions. So here let's finish this exercise, but before this, students, this is my WhatsApp number. If you have any confusion, if you have any doubt, you can call me or you can message me, send me your query, your doubt. I will be always ready for you to answer your questions, to clear your doubts. And what I wish is that you must be expert in your subject. You must be quite good at your subject, and for this I'm always ready for you to help you out. So I wish you good luck. Till our next video, I say you goodbye, good luck.